डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.5 को सॉल्व करने से पहले बीज गुणनखंड विधि के विषय में समझते हैं कि इस विधि द्वारा प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग रैखिक समीकरण का युग्म का जो मानक रूप है वो जानते ही हैं कि ये पहला समीकरण का मानक रूप है, ये दूसरा समीकरण का मानक रूप है। अब इस समीकरण को बीज गुणन द्वारा सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ x, y और c के जगह पे 1 मान लेते हैं। अब x की जगह पे पहले समीकरण का गुणांक, दूसरे समीकरण का गुणांक, तीसरे समीकरण का गुणांक करने का मतलब कि x, y 1 लिख देंगे, उसके बाद a1, b1, c1 लिख देंगे, उसके बाद a2, b2, c2 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, x, यही मेन समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा ताकि बराबर समझ में आएगा। x लिखेंगे तो ये x है। जब ये x लिखेंगे तो x वाला ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। वापस एक बार समझिए कि x वाला इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे तो बचा मेरे पास b1 c1 और b2 c2 बचा। अब क्या करते हैं, b1 का c2 में गुणा करते हैं। तो देखिए b1 c2 अब माइनस b2 का c1 में गुणा करते हैं। तो b2 का c1 में गुणा करते हैं। पहले इसका इसमें गुणा, उसके बाद इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बराबर माइनस वाई, यहाँ पे ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये रूल है डिटर्मिनेंट का जो आपको इंटरमीडिएट में बताया जाएगा। तो अब y को सॉल्व करना है तो y के ये कॉलम को ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा a1 c1 और a2 c2। फिर से वही क्रिया, a1 का c2 में गुणा, तो देखिए a1 c2 माइनस a2 c1, तो a2 c1 इज इक्वल टू अब 1, तो ये हुआ 1। अब 1 के नीचे ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे तो ये बचेगा ये और ये बचेगा। तो इसका इसमें गुणा, तो a1 b2, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये a2 b1। ये बीज गुणन विधि होता है और इसकी सहायता से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3.5 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश में ये कहा जा रहा है कि आप दिए गए रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। कब? जब उसका एक हल हो तब। जैसे 3 कंडीशन होता है, एक तो होता है कि एक हल हो, दूसरा होता है अनंत हल हो और तीसरा होता है कोई हल ना हो। तो पहले तो तीनों कंडीशन में रखेंगे, मतलब कंडीशन चेक करेंगे कि एक हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। तो एक हल है तब बीज गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। कोई हल नहीं है तो केवल चेक करके छोड़ देना है। अनंत हल है तो केवल चेक करके छोड़ देना है। तो जैसा पहला सवाल आप देख पा रहे हैं कि ये दिया है, पहला समीकरण इतना दिया है, दूसरा इतना दिया है। हम पहले चेक करेंगे तो इस पे रखने पे तो यहाँ कुछ a1/a2 प्लस इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 है। मान रखते हैं तो ये 1/3, ये -3/-9, ये माइनस रखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका जब कोई हल ही नहीं होगा तो एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो ये प्रश्न इतना तक ही हल हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन का समीकरण कुछ इस प्रकार है कि 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, इस प्रकार दिया है। हम क्या करते हैं, जो ये 5 है इधर लाते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। 8 है, इसको भी इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम चेक करेंगे कि इसको किस कंडीशन में आता है। तो चेक करने पे देखिए ये है इस तरह से। अब इसमें मान रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ये 1/2, ये इतना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला ही जैसे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब एक हल होगा इसका। तो
हल होगा तो बजे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण हमने दोनों लिख लिया। अब पहले आप सिंपल से x y और 1 लिख लीजिए। उसके बाद से पहले a1 b1 c1 लिखिए, तो 2 1 और ये 5। इसके बाद a2 b2 c2 लिखिए, तो a2 b2 c2। अब यक्स, तो यक्स लिखेंगे और x के नीचे ये लाइन छोड़ देंगे तो बचेगा ये और ये। तो 1 का 8 में गुणा, -8 में गुणा तो -8 होगा। अब माइनस सूत्र में होता है, और 5 दूना 10, ये -10 होगा, बराबर -y, क्योंकि ये माइनस में होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। अब -y, तो -y बन लेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचा 2 -5 और 3 -8। अब इसका इसमें तो 8 दूना -16 माइनस 5 3 15 -15। अब जब सी वाला लेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 3 2। अब 2 का 2 में गुणा तो 4 हो गया, माइनस 3 एकम 3, तो ये 3 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए ये 8 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 माइनस ये -8 और +10 हुआ। यहाँ पे ये हुआ आपका 16 और माइनस माइनस प्लस ये 15, यहाँ 1/1 हुआ। अब पुनः सॉल्व करेंगे तो ये x/2 आएगा और ये माइनस से माइनस कट गया, y/1। ये अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो इसका मान इसके मान के बराबर करेंगे। तीसरे मतलब पहला का मान जब तीसरे के बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, दूसरे का तीसरे के बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो x/2 बराबर 1 करिए तो x/2 बराबर 1, तो x बराबर 2 निकल जाएगा, और y बराबर 1, तो y बराबर 1। तो इस तरह से कितना आसानी से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बीजगुणन द्वारा इस सवाल को सॉल्व किया। अब पुनः हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल, स्वयं हल करें। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब इसको चेक करेंगे तो देखने में आएगा कि ये एक हल नहीं आएगा। जब एक हल नहीं आएगा तो चेक करके केवल छोड़ देंगे, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 कंडीशन उस पर रख लेंगे, इसमें नहीं तो अनंत आएगा और नहीं तो कोई हल नहीं होगा। एक हल रहता तो मैं सॉल्व करके आपको बताता। अब हम लोग पहले के चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 समीकरण जो दिया गया वैसे ही लिख लेंगे, फिर वही प्रक्रिया x y 1 लिख लीजिए, a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। अब फिर से ध्यान देने वाली बात है कि यक्स, ये यक्स, तो यक्स के नीचे ये लाइन छोड़ दीजिए तो ये बचा -3 -7 ये। तो अब इसका इसमें गुणा, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये भी माइनस, तो 15 3 45 प्लस में हो गया, माइनस सूत्र में। अब फिर से माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 21 इज इक्वल टू -y/। अब जब y वाला लेंगे तो ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो बचेगा 1 7 और ये 3 15 बचेगा। जब इस प्रकार बचेगा तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका इसमें गुणा तो -15, माइनस इसका इसमें गुणा तो -21 बराबर अब 1, तो 1 तो ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेगा, तो 3 1 जा 3 -3 और 3 3 का 9 -9, उसके पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 45 में से 21 निकल जाएगा, 24 बचेगा, -y/6, क्योंकि ये प्लस होगा तो +21 में से -15 गया 6, और ये +9 में से 3 गया ये 6। अब आपको बताया ही जा रहा है कि x का मान तीसरे के मान के बराबर करिए, तो x/24 बराबर 1/6, तो 6 एकम 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6x बराबर 24, तो x बराबर 4 आ जाएगा। और फिर से
ये मान इस मान के बराबर करिए तो -y/6 इज इक्वल टू -1/6, 6 से 6 कट गया तो y इज इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि दो समीकरण दिए गए हैं, अपरिमित हल के लिए कंडीशन अगर अपरिमित हल के रूप में प्राप्त हो तो आप क्या कर दीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कर दीजिए। इस तरह से सवाल कहा जा रहा है। ये दो समीकरण है, तो पहले अपरिमित हल होने के लिए कंडीशन ये होता है E1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये 2/ये बराबर 3/ये बराबर 7/ये, चूँकि ये दोनों इधर ही है तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इतना ही आएगा। अब जब इस प्रकार मान प्राप्त हुआ तो एक बार इसको और इसको बराबर करेंगे, मतलब पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। तो बराबर करने पे इस तरह से होगा। अब इसका स्त्रीय गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 7 का इसमें तो 7A ये -7B और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2B -4। अब ए और बी को एक तरफ करिए और अंक वाले को एक तरफ, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा A -9B इक्वल टू -4। मान लेंगे ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसी प्रकार मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे, तो ये देख रहे हैं ये। अब तिरछा तिरछी गुणा, तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3B -6 हो जाएगा और ये 7A और ये 7B हो जाएगा। आप AB को एक तरफ कर लीजिए तो 2A -4B इक्वल टू 6 आएगा। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, काट देंगे तो एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा चौथा A -2B इक्वल टू 3। तीसरा समीकरण ये है और चौथा समीकरण ये है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे तो ये इस प्रकार घटा देंगे तो ए से ही कट जाएगा। ये चूँकि प्लस में ये माइनस में माइनस वाला ज़्यादा है तो -7B इक्वल टू, दोनों ये माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का ही चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, B इक्वल टू 1 आ गया। अब B का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो समीकरण 3 यही है ना, तो B के जगह पे 1 रख दीजिए तो A -9 इज इक्वल टू 4, तो 9 माइनस इधर आया प्लस, तो A इज इक्वल टू 9 में से 4 निकाल देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो A का मान आ जाएगा 5 एंड B का मान आ जाएगा 3। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दो समीकरण ऐसे दिया गया है, कहा जा रहा है कि अगर कोई हल न हो तो आप के का मान ज्ञात कर दीजिए। तो कोई हल न होने के लिए समीकरण होता है कि पहला दूसरा बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। जब पहला दूसरा बराबर है तो पहला दूसरा बराबर है तो अब इसमें मान रखिए, तो A1 के जगह पे 3 और ये A2 की जगह पे ये, B1 के जगह पे 1 और ये B2 के जगह पे ये रख दिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3K -3 आ जाएगा और ये इसमें गुणा करेंगे तो 2K -1 हो जाएगा। के वाले को एक तरफ, तो 3K -2K इज इक्वल टू ये 3, ये इधर है, तो यहाँ पे 3K -3 इज इक्वल टू 2K -1 है। तो 3K -2K, अब इसको 3 को इधर लाएंगे तो प्लस हुआ, ये -1 से घट गया तो वैल्यू आपके इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह से K का मान हो जाएगा 2। अगले प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।